दिन चलेंगे रात चलेंगे, महादल के साथ चलेंगे। हक मिलेगा अधिकार मिलेगा, महादल से न्याय मिलेगा। हक मिलेगा अधिकार मिलेगा, महादल से न्याय मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी ने आपको खत्म करने का काम किया। भारतीय जनता पार्टी ने आपको खत्म करने का काम किया, और जिसने आपको खत्म करने का काम किया और आप पूरी बिरादरी ने उसी को अपना वोट देके मजबूत करने का काम किया, उसी को आप लोगों ने मजबूत करने का काम किया। तो बताओ, आप 10 साल पीछे जाओगे कि नहीं जाओगे? 10 साल पीछे गए और महान दल कमजोर हुआ, 17 में कमजोर हुआ। उसके बाद वो तो धन्य मनाओ केशव देव मौर्य को। हम दिमाग से माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष पार्टी को कैसे जिंदा रखे हैं, कैसे चलाते हैं, हम लोग तुम्हें धन्य मानते हैं कि वो कैसे महान दल को चला लेते हैं, कैसे चलाते हैं महान दल को। 17 चुनाव के जस्ट बाद 18 उपचुनाव आया। नूरपुर विधानसभा एक है बिजनौर की, जहां भाजपा हर समय हिंदू के नाम पे चुनाव जीत लेती थी, हिंदू मुसलमान के नाम पे। 2012 में महान दल को 33,000 वोट मिला था, गौहारी खाल चुनाव लड़े थे। और 2017 में महान दल को 7,000 वोट मिला था, एक जाट प्रत्याशी थे, और 2017 में 7,000 वोट मिला। वो वोट था कट्टर महान दली, जिसे दिल में था कि हमारी पार्टी हारे और चाहे जीते, हम अपनी पार्टी को वोट देंगे, हम केशव प्रसाद मौर्य के नाम पे वोट नहीं देंगे। उस विधानसभा में विधायक मर गया लोकेंद्र चौहान एक्सीडेंट में, वहां उपचुनाव हुआ। वहां हम लोग मजबूती से लड़ना चाहते थे कि लड़े, लेकिन टारगेट क्या था? सपा और बीजेपी गेम खेल रही थी। अखिलेश जी के हाथ मैसेज आया महान दल के मुखिया को कि केशव जी अपनी पार्टी से कोई प्रत्याशी लड़ा दो साइनी, और जो पैसा लगेगा हम लगा देंगे। तब राष्ट्रीय अध्यक्ष ने पूछा, जिसने मैसेज दिया, कि हमारा क्या फायदा होगा अगर हम महान दल से सैनी लड़ाते, तो हमारा क्या फायदा होगा? तो वो महाशय ने समझाया कि अध्यक्ष, अगर आप अपनी पार्टी से सैनी लड़ा दोगे तो सैनी वोट भाजपा से निकल के सैनी पास महान दल में इकट्ठा हो जाए, तो बीजेपी कमजोर हो जाएगी और समाजवादी आसानी से जीत जाएंगे, हम भाजपा कमजोर हो जाएगी और आप भाजपा के विरोधी हैं। ये बात उन्होंने बताया। तब राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि हम सोचेंगे। उसके बाद फिर एक बार फोन आया राष्ट्रीय अध्यक्ष का, नहीं, हम चुनाव नहीं लड़ाएंगे, हम अपनी पार्टी से चुनाव नहीं लड़ाएंगे, हम चाहते हैं कि आप हमसे करो गठबंधन और 3 सीट पे हम आपकी मदद करेंगे और 1 सीट आप हमको दे दीजिए उपचुनाव में, हम अपनी पार्टी से किसी को लड़ा लें। तब उन्होंने कहा, तब राष्ट्रीय जनता, जब सीट नहीं दोगे तो हम न लड़ाएंगे और न लड़ेंगे, हम करेंगे समर्थन, किसी को हराएंगे और किसी को जिताएंगे। अब जो हमारी शर्त मान लेगा हम उसे जिता देंगे, और जो नहीं मानेगा हम उसे हरा देंगे। तब भाजपा के लोग संपर्क करना शुरू किए कि भैया आप हमारी मदद कर दो। तो भाजपा तो हर बार जीतती ही थी। तब अखिलेश जी को लगा करेंगे केशव देव मौर्य भाजपा के साथ चला जाएगा तो फिर जीत जाएगी, फिर हम नहीं जीतेंगे। तब राष्ट्रीय अध्यक्ष ने डर दिखाया, हमारे यहाँ भाजपा का मैसेज है, वो हमारे से मदद मांग रहे हैं, मैं तो मदद कर दूंगा। तब अखिलेश जी ने कहा, करे भैया आप हमारी मदद करो, आप हमारी मदद करो, और 19 के चुनाव में आपको अपने गठबंधन में हम लाएंगे लोकसभा में। महान दल ने 3 लोकसभा और 1 विधानसभा मिला के महान दल ने समर्थन किया समाजवादी पार्टी का, और समर्थन करने के बाद चारों जगह समाजवादी पार्टी चुनाव जीती। और उस नूरपुर में भारतीय जनता पार्टी पूरी विधानमंडल लगा दिया, आपकी बिरादरी के सारे नेता लगा दिए गए, और महान दल की रैली करने तक नहीं दिया गया परमिशन। एक ही दिन में 2 केशव उतारे गए उस चुनाव में, एक केशव भाजपा को उतारी और एक केशव अपने महान दल के रैली करने गए, खेत में रैली किए, नैमुल हसन के समाजवादी प्रत्याशी के रैली किए। 50,000 की भीड़ जुटी थी नूरपुर विधानसभा में, और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य रैली करने गए, 40 लोग नहीं जुटे थे वहां, 40 लोग नहीं जुटे थे बिरादरी के, सब अन्य बिरादरी के थे। हाथ धुआए थे वहां सैनिक कितने आए, 40 लोग गिनती के गए थे। पूरा समाज महान दल के साथ खड़ा हुआ
और समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी 32,000 वोट से चुनाव जीता। और जीतने के बाद नईमुल हसन जिस दिन काउंटिंग के बाद निकले और तुरंत मीडिया के सामने कहा कि अगर महान दल नहीं होता तो हम चुनाव यहां नहीं जीत पाते। उसके बाद में 17 उपचुनाव 18 के बाद जब लोकसभा चुनाव आया 19 का, तब समाजवादी पार्टी के लोगों ने आश्वासन तो दिया था कि अलायंस करेंगे छोटे दलों से, लेकिन अलायंस नहीं किया। अखिलेश जी ने मायावती से अलायंस कर लिया लोकसभा चुनाव में, सपा बसपा गठबंधन हो गया। अब गठबंधन होने के बाद जब हम लोगों को छोड़ दिया, वादा खिलाफी किया अखिलेश यादव ने, तो हम लोग अपनी मजबूरी थी। छोटे दल मजबूर हैं, बड़े चुनाव कर ही क्या सकते, न पैसा न प्रत्याशी न संसाधन। अब उस परिस्थिति में अचानक सोनिया गांधी का मैसेज आया राष्ट्रीय अध्यक्ष के पास कि हमसे अलायंस कर लो। प्रियंका गांधी लखनऊ बुलाई मिलने के लिए, और उसी दिन मिलने के बजाय उन्होंने अपने साथ खड़ा करके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिया कि महान दल और कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़ेंगे। आप यूट्यूब पे सर्च कर लीजिए, महान दल का कांग्रेस से गठबंधन हुआ 19 के लोकसभा चुनाव में। लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष ने एक शर्त पे तय किया था। क्यों तय किया? शर्त रखी कि कांग्रेस बड़े चुनाव में आपको यूज करती थी। 9 लोकसभा में आपसे गठबंधन किया और 12 विधानसभा आपको छोड़ दिया, 17 छोड़ दिया, 19 में अलायंस कर लिया। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कांग्रेस के सामने एक शर्त रखी कि आप बड़े चुनाव में हमसे अलायंस करते हैं और छोटे चुनाव में आप हमसे दूर हो जाते हैं। जहां हम कांग्रेस की ताकत इकट्ठा करके जीत सकते हैं, वहां कांग्रेस हमसे दूर हो जाती है। हम आपके साथ 19 में तब आएंगे जब आप हमें 22 के चुनाव में हमसे आप गठबंधन करिए और 19 के चुनाव में हम आपसे कोई सीट नहीं मांगेंगे, हम आपकी मदद करेंगे। लेकिन 22 के चुनाव में हम आपसे 25 सीट चाहते हैं, 25 सीट आप हमें दे दीजिए, हमारा आपका अलायंस अभी से रहेगा। प्रियंका गांधी इस शर्त पे तैयार हो गई। उसके बाद गठबंधन हमारा 14 से 15 दिन तक चला। कुछ कारण रहे, गठबंधन तोड़ना पड़ा। मुरादाबाद में एक रैली महान दल ने किया था कांग्रेस के गठबंधन के साथ, जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष ने के जुबान से निकल गया था कि प्रत्याशी अच्छा हो बुरा हो, बाहर का हो भीतर का हो, यहां तक कि पाकिस्तान का ही क्यों ना हो, आप लोग महान दल के समर्थकों कांग्रेस का हाथ का पंजा देख करके महान दल को मजबूत करने के लिए वोट दे देना। समाज के लोगों को कोई दिक्कत, तो लोगों ने कहा था मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको मजबूत करने के लिए वोट दे दूंगा। उसके बाद में मीडिया ने बड़ा बवाल मचाया, कुछ दिन तक बड़ा बवाल चला। उसके बाद ठंडा हुआ, कांग्रेस से गठबंधन टूट गया। अब मजबूरी में हम लोग क्या कर सकते थे? कांग्रेस से गठबंधन टूट गया, अकेले लड़ नहीं सकते, सपा बसपा एक सीट नहीं दे रहे। बीजेपी आपका विकल्प तैयार कर लिया, स्वामी प्रसाद मौर्य को ले लिया, केशव प्रसाद मौर्य बड़े नेता बना लिया उनको। अब हमारी क्या जरूरत उनको? अब उस परिस्थिति में राष्ट्रीय अध्यक्ष ने एक बैठक बुलाई आगरा में, और बैठक बुला के वीडियो बनाया। वीडियो बनाने के बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष समाज से अपील किया, महान दल को मानने वाले लोगों से, कि समाज के लोगों, महान दल के मानने वाले लोगों, अकेले लड़ नहीं सकते, कांग्रेस से गठबंधन टूट गया, सपा बसपा आपको एक सीट नहीं देना चाहते, ये दलित पिछड़े होकर हिस्सा नहीं दे रहे हैं, तो इससे बढ़िया दुश्मन को एक बार और वोट दे दें। दुश्मन जीत जाए, भाई हार जाए, तब ये आने वाले समय में आपका हिस्सा देंगे। लेकिन उसके बाद भी अखिलेश यादव के हाथ से बात आई कि कुशीनगर लोकसभा आपको दिया जाए, कोई दिक्कत है? 19 लोकसभा में, लेकिन जब एक सीट देने की बात आई कुशीनगर, तो सरजी ने कहा चलो ठीक है दे देंगे, अच्छी बात। एक बार खाली चर्चा हुई कि कुशीनगर महान दल को दे दिया जाए, लेकिन उसके बाद दोबारा उन्होंने बात तक नहीं किया, और देने बाद ना देने के बाद उन्होंने एमपी कुशवाहा प्रत्याशी बना दिया, कुशीनगर लोकसभा प्रत्याशी बना दिया। तब महान दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने भाजपा का समर्थन कर दिया और पूरे उत्तर प्रदेश सपा बसपा के खिलाफ हम लोगों ने काम किया, भाजपा को समर्थन किया, बिना भाजपा के नेताओं से मिले और बिना मीडिया से अपना वोट हमने ट्रांसफर करा दिया। हमारे वोट से जब कोई हार जाएगा, कोई जीत जाएगा, तो हारने वाला भी चिल्लाएगा और जीतने वाला भी अपने मन में कहेगा अरे यार महान दल वाले फ्री मदद कर दिए, हम जीत गए। और हार जिला महासचिव गुनेला कुशवाहा, युवा जिला अध्यक्ष अजय कुशवाहा और पडरौना विधानसभा के तमाम महान दल के समर्थक इकट्ठा हुए। महान दल की एक विधानसभा स्तरीय बैठक हुई, जिसमें माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के विचारों को, उनके संदेश को
आप लोगों के बीच में रखा गया। क्या आप लोग महान दल के मुखिया के विचारों से सहमत हैं? हाँ, सहमत है। और महान दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी लखनऊ में एक सम्मेलन करने जा रहे हैं। उस सम्मेलन के लिए आपके यहाँ से अभी 2-3 लोग प्रभारी बने हैं, विधानसभा प्रभारी 3 लोगों को बनाया गया है जो लखनऊ कार्यक्रम में शामिल होंगे। और अब आप लोगों से निवेदन है कि महान दल के मुखिया के सम्मान में, महान दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के सम्मान में कुछ नारेबाजी हो जाए। पूरी ताकत से आप लोग नारा लगाने का काम करिए। दोनों हाथ उठा के आप लोग नारा लगाइएगा, महान दल जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, महान दल जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, केशव देव मोर जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, केशव देव मोर जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। सम्राट अशोक महान अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, सम्राट अशोक महान अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। महान दल जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। दिन चलेंगे रात चलेंगे, महान दल के साथ चलेंगे, दिन चलेंगे रात चलेंगे, महान दल के साथ चलेंगे। हक मिलेगा अधिकार मिलेगा, महान दल से न्याय मिलेगा, हक मिलेगा अधिकार मिलेगा। महान दल से न्याय मिलेगा। बाबा साहब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे। अमर रहे, अमर रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।